चलिए हम लोग पिछले क्लास में एक सी बहुपद के प्रश्नावली एक सी का 2 नंबर तक पढ़े थे। अब हम लोग चलते हैं एक सी के प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है जांचे कि क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि क्या करना है। देखिए 3A का मैं पहला सवाल लिखा हूँ अभी, x² माइनस एक्स प्लस 1 और भागा देना है x का पावर 3 प्लस 4। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, भागा दीजिए। बहुपद के भाग आप लोग क्लास 8 में सीखे हैं, 7 से सीखते आए हैं, 8 से 9 से सब में है, तो भागा दीजिए। अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 नहीं आया तो हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड नहीं है। अब है कि इसको आप देख के कंफ्यूज होंगे कि इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, तो भाग देंगे किसमें किससे, है ना। तो भाग किसमें किससे देने के लिए आपको पदों की संख्या से मतलब नहीं है, आपको यह देखना है कि घात बड़ा किसका है। जो घात में बड़ा वही बहुपद भी बड़ा। तो बताइए, घात में बड़ा ये है ना, इसका घात 3 और इसका घात 2, तो 2 वाले से 3 वाले में भाग देना है, 2 वाले से 3 वाले में भागा देना है। अब आप देखिए, x का पावर 3 लाना है, वो भी क्या प्लस में, यहाँ पर क्या है प्लस है, और यहाँ पर क्या है प्लस में है। x² लाना कितना है, x का पावर 3 या x³ भी उसको हम बोलते हैं। तो x² को x का पावर 3 बनाने के लिए x से गुना करेंगे। गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, या मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ठीक है ना। इसको x से गुना करेंगे, गुना की देखिए x² जब x से गुना होगा तो x का पावर 3, फिर माइनस प्लस माइनस x से गुना होगा तो x², फिर ये 1 जब x से गुना होगा तो x, और ये प्लस प्लस से प्लस से होगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जब इसको भाग में उतारते हैं तो एक बात जानते हैं कि समान जाति वाला समान जाति के पास रहता है ना। ये है x का पावर 3 इसके पास। अब x² का साथी नहीं है ना, तो हम इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे। x का भी साथी नहीं है, तो जैसा है वैसे ही उसको हम लोग लिख देंगे। अब है कि अगर ये दोनों एक ही जैसा चिन्ह में है तो क्या होगा, दोनों जुट जाएगा। लेकिन हमको क्या कर, इतना मेहनत हम किए क्यों है, हम इतना मेहनत इसलिए किए हैं या गुना वगैरह, इसलिए कि इसको पहले वाले टर्म को 0 करना है, इसीलिए हम इतना मेहनत किए हैं। अब 0 करने के लिए क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस अपने मन से हम नहीं ले लेते, हम कॉमन लेते हैं। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, कि या तो सब में से चोरी कर लीजिए, सब में से चोरी कर लीजिए, या सबको उससे गुना कर दीजिए, है ना। हम सब को गुना करेंगे तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो। आप बताइए, ये माइनस में और ये खत्म। ये माइनस में पहले था, लेकिन अब इस माइनस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहा। जब हम चिन्ह बदल दिए तो ये प्लस में आ गया, तो क्या हो गया x² प्लस में। ये पहले प्लस में था, लेकिन जब हम माइनस से उसको अब गुना कर दिए तो ये अब क्या हो गया माइनस। आपके पास एक प्लस 4 पहले से है, वो ले लिए। अब बताइए हमको लाना कितना है मेरे पास कितना, तो x² को कितना से गुना करेंगे तो x² आएगा प्लस 1 से। बस बिल्कुल सही, प्लस 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस में ही लाना है, और यहाँ भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जब आपस में गुना होगा तो प्लस ही होगा। ठीक, अब 1 से इसको गुना करेंगे, ऐसे ही बताने की जरूरत है, ऐसे ही कर देते हैं। 1 से x² को गुना करेंगे तो माइनस x, जब 1 से गुना होगा तो माइनस x, माइनस 1 सॉरी प्लस 1 को गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो x। बताइए एक ही। आप बताइए, फिर इसी से हम माइनस का खेल करते हैं, माइनस बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे। ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। बताइए, ये खत्म, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, एक जैसा खत्म। अब ये माइनस में है तो 4 में से गया तो
3। अभी आपको हम बताए थे शुरू में कि अगर शेषफल 0 आ जाए तब हम बोलेंगे कि गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आए तो हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं। तो शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, गुणनखंड नहीं है। क्योंकि इसका शेषफल 0 या शून्य नहीं है। हमारा उत्तर यहीं तक खत्म है। वो पूछ रहा है आपसे कि गुणनखंड है कि नहीं, तो उत्तर यहीं खत्म है। आपको अगर ज्यादा इंप्रेशन बढ़ाना है तो आप इसमें 2 चीज और लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं भागफल बराबर, और दूसरा लिख सकते हैं शेषफल बराबर। बताइए भागफल कितना आया? इसी को ना भागफल कहते हैं। तो भागफल कितना, और शेषफल इसी को ना कहते हैं। शेषफल कितना? 3। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 3 के पहले का। अब मैं बना रहा हूं इसी का प्रश्न संख्या 2। पहले आप लोग रुक जाइए, मैं इसका 2 भी बनाता हूं पहले। तो चलिए प्रश्न संख्या 2, फिर इसका हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है। वही है, देखिए इसी का 2 नंबर है 2x² माइनस 3x प्लस 2 और 4x का पावर 4 माइनस x² प्लस 4। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फिर वही बात कि बताइए दूसरा जो है, पहला जो है वो दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है। आपको बताएं कि करना क्या है। सबसे पहला काम है हमारा भाग देना। सबसे पहला काम है भाग देना। भाग देंगे, भाग देने के लिए बड़ा छोटा को पहचानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे से बड़े में भाग दिया जाता है। अब बड़ा पहचानेंगे कैसे? इसमें भी 3 पद और इसमें भी 3 पद, दोनों में पदों की संख्या बराबर है। तो बड़ा कौन है छोटा कौन, इसको पहचानने के लिए क्या काम है? पावर देखेंगे, घात देखेंगे। तो बताइए दोनों में घात किसका बड़ा? 4x के पावर 4। माने ये हुआ कि 4x के पावर 4 माइनस x² प्लस 4 में हमें भागा देना है। यही है ना? हाँ। अब कितना से? तो इतना से 2x² माइनस 3x प्लस 2 से। अब बताइए इसमें अंक नहीं था, इसीलिए हम बोले हम दोनों बताते हैं। इसके आगे में अंक नहीं था, लेकिन ये जो बना रहे इसके आगे में अंक है। अंक है तो खेल बदल रहा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, इससे खेल पे कोई असर नहीं है। करना वही। बताइए ये यहाँ भी आगे में अंक और यहाँ भी आगे में अंक है, तो बात आसान है। बताइए 2 को कितना बार हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा? 2 बार। एक बार पहले हमें अंक मिलाना है। हमें एक बार क्या करना है? अंक मिलाना है। तो 2 को 2 बार पढ़े तो 4 हो गया। अब यहाँ x² हमारे पास दिया हुआ है, अल्लाना कितना है? x का पावर 4। तो x² को कितना से गुना करेंगे तो x का पावर 4। x² से आप इसको 2x² से गुना कर रहे हैं। कितना से गुना कर रहे हैं? 2x² से। कीजिए 2x² को 2x² से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, x² तो x का पावर e माइनस में, और e का प्लस माइनस माइनस। 3 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 3 दून। यहाँ पे मैं एक बार पहले आपको करके दिखाता हूँ भागा, वहां आप नहीं समझिएगा। 2x² माइनस 3x प्लस 2 है ना? इसको 2x² से कीजिए। देखिए 2 दूनी और x² और x² तो x का पावर माइनस प्लस माइनस, 3 दूना x² को x से गुना करेंगे तो x का पावर 3, और 2 दूनी और दोनों प्लस में है तो प्लस से 2 दूनी 4 है ना? और ये x²। इसलिए अभी बताएं आपको कि देखिए इसमें x² भी आया है ना, वो 4 छूट गया, x² भी आया है ना। यहाँ पर x² पहले है, लेकिन x का पावर 3 वाला नहीं है, तो हम 3 वाले को बगल में लिखेंगे, क्योंकि नियम क्या है? एक जाति वाला अपने सामने सामने रहता है ना। बताइए 4x का पावर 4 प्लस 4x², यहाँ पर भी 4x² है, तो हम पहले 4x² को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस 6x का पावर 3 जो है ये तो बिना जाति का था, इसके जाति वाला वहां नहीं है, इसको अलग कर दिए। अब बताइए दोनों प्लस में तो नहीं कटेगा ना, हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस
ई खत्म। अब बताइए, अब आप इसको पहले ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर है घात, इसका घात कितना है, एक्स का पावर 3, तो बड़ा है, तब पहले हम लिख देते हैं 6x का पावर 3। अब बताइए ये 4x स्क्वायर और ये कितना एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों जब एक जैसा चिन्ह हो तो जुट जाता है, तो दोनों को कीजिए 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होगा 5x स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है तो माइनस ही, और 4 है तो यहाँ पर 4 लिखिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे बढ़ाइए। 2 का अंक को क्या बार पढ़िएगा तो 6, अब प्लस में है तो क्या आएगा, थोड़ा हटा के लिए प्लस 3, और एक्स स्क्वायर को कितना से गुना कीजिएगा तो एक्स का पावर 3, एक्स से तो 3x से गुना करेंगे। बताइए 3 दूना, और एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x का पावर 3। अब इसको जब गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, और x एक्स स्क्वायर, अब प्लस प्लस, 3 दूना 6, फिर माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये कितना, ये खत्म, 9x स्क्वायर अब प्लस में हो गया है, अब 5x स्क्वायर माइनस में हो गया है ना, तो 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाएंगे क्या होगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर ये 6x होगा, ठीक है ना, माइनस में ये क्या हो गया 6x, अब प्लस में ये 4। ठीक, अब बताइए 4 है ना, ये 4 को 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4, अब प्लस से नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे किस में लाना है हमको, प्लस में 2 से गुना कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो इस बार एक्स नहीं देना है, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 तिया 6x, लेकिन बताइए प्लस और माइनस तो क्या होगा माइनस, अब प्लस प्लस प्लस, और 2 दूनी 4। बताइए फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस, ई खत्म, ई माइनस ई प्लस यो खत्म, ई प्लस ई माइनस यो खत्म, कितना बचा 0। और क्या बोले थे कि यदि शेषफल 0 आए तो क्या बोलेंगे, यह गुणनखंड है। इस बार क्या लिखेंगे, हाँ गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि इसका शेषफल 0 है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना हो तो क्या करना है, क्या लिखेंगे, भागफल बराबर और शेषफल बराबर। बताइए भागफल कितना आया, देखिए वहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और शेषफल कितना आया, ये हो गया इसका उत्तर। ऐसे ही जितना भी प्रश्न है 3 में शायद 5 प्रश्न है, सभी प्रश्नों का हल होगा, पहले आप लोग ये उतारिए।